नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हाँ, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल और तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का रुख। तो आज जो 3 प्रमुख खबरें होंगी उनमें सबसे पहली प्रमुख खबर है महाकुंभ से जुड़ी। जी हां, आज तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही अमृत स्नान जारी है। श्रद्धालु लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, साधु संत वहां पर पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ ताजा तस्वीरें वहां की बेहद खूबसूरत, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है दिल्ली से जुड़ी। जी हाँ, दिल्ली दंगल का आज है आखिरी दाव, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज किस तरीके से राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकते हुए आएंगे नजर, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हां, ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ एक्शन लिया गया है, अब वो टैरिफ एक्शन कहीं ना कहीं यूएस को भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। आखिर ये एक्शन क्या है और किस तरह से भारी पड़ेगा, बताएंगे विस्तार से आपको। तो इन तीनों ही प्रमुख खबरों पर रहेगी आज हमारी नजर और इसी के साथ करते हैं न्यूज पंच की शुरुआत। तो आपको बता दें कि आज है वसंत पंचमी और इस मौके पर संगम नगरी में आयोजित हो रहे महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान जारी है। सुबह से ही श्रद्धालु घाटों पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं बीते कल की अगर हम बात करें तो 1,29,00,000 लोगों ने कल स्नान किया था और वहीं सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम इस वक्त हैं। दरअसल मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ जैसी स्थिति जब बनी थी तो उससे कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से पूरा सबक लिया गया। महाकुंभ मेला प्रशासन ने उसके कई सारे बदलाव करे और पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में बीते कल तक 34,90,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और आज सुबह त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान कर रहे साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही आज स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रशासन द्वारा तैयारियों की प्रशंसा की है। महाकुंभ में सुरक्षा के क्या है कड़े इंतजाम, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं महाकुंभ से आज की 5 खूबसूरत तस्वीरें। तो ये बेहद ही खूबसूरत 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख पा रहे हैं सबसे बीच में जो तस्वीर है उसमें किस तरीके से आज स्नान करते हुए तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। वसंत पंचमी पर आज तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है और आज वहां की ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें नजर आई हैं। इसके साथ ही अगर हम ये तस्वीर देखें तो ड्रोन के जरिए महाकुंभ पर नजर रखी जा रही है और साथ ही ड्रोन से कैसा दिखता है महाकुंभ का नजारा वो आप इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। आज की अगर हम बात करें तो वसंत पंचमी का आज अवसर है और इस अवसर पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई है। कई कुंटल पुष्प वर्षा यहां पर की गई है। इसके साथ ही अगर इस तस्वीर में हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह से, क्योंकि आज है अमृत स्नान और इस मौके को देखते हुए खुद लगातार सुबह 3:30 बजे से लखनऊ में बैठ करके पल पल अपडेट प्रयागराज की ले रहे हैं कैमरे के जरिए। साथ ही इस 5वीं तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। पुलिस किस तरीके से लोगों को सही दिशा में लेकर जा रही है, तमाम नियम वहां पर बताए जा रहे हैं और साथ ही हम देखें तो किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा गया है। तो ये तो है 5 बेहद खूबसूरत तस्वीरें, लेकिन इसके साथ ही अब आपको दिखाते हैं कि क्या किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर इस वक्त की जा रही है। ग्राफिक्स से जरिए नजर आती है तो सुरक्षा के अचूक उपाय वहां पर किए गए हैं। महाकुंभ में सुरक्षा के आज कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले मौनी अमावस्या पर जब भगदड़ जैसी स्थिति जब बनी थी तो वो स्थिति दोबारा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कई सारे बदलाव किए गए, कदम उठाए गए। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सरकारी आवास स्थित वॉर रूम से लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडीजी भानु भास्कर की निगरानी में भीड़ जो वहां पर पहुंच रही है उसको भी नियंत्रित किया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगातार मार्च पास्ट वहां पर कर रही है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो वहां पर।
100 से ज्यादा नए आईपीएस भी इस वक्त पूरे मेले क्षेत्र में तैनात किए गए हैं, जहां पर ये प्रयाग नगरी में जो ये मेला इस वक्त आयोजित किया जा रहा है। साथ ही हेलीकॉप्टर से पूरे कुंभ क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मेडिकल फोर्स वहां पर तैनात की गई है कि अगर किसी भी श्रद्धालु की तबीयत अचानक से बिगड़ती है तो उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो महाकुंभ में कुल मिलाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो लगातार महाकुंभ नगरी में इस वक्त मौजूद है। तमाम श्रद्धालुओं से भी वो लगातार बात कर रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में विकास? किस तरीके का भव्य नजारा आज देखने को मिला? हालांकि 5 तस्वीरें जो है वो हमने अपने दर्शक को दिखाई हैं आज की। देखिए, हम भी आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि बैरागी अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया है और इस समय जो अखाड़ा है वो तैयार है पूरी तरीके से। यहाँ पर एक बार घाट को फिर से साफ सुथरा बना दिया गया है, पूरे रास्तों पर जल छिड़काव किया गया, साफ सुथरा वो सीधी तस्वीरें आपको पीछे दिखाएंगे कि ये अखाड़ा आने के लिए तैयार है। अगला अखाड़ा स्नान करने के लिए ये अखाड़ा है अखिल भारतीय पंच दिगंबर अनी अखाड़ा, जो आप देख सकते हैं तमाम सारे साधु सन्यासी तैयार हैं और इनके आगे ये पुलिसकर्मी हैं जो घोड़सवार हैं, ये पूरी मेले को व्यवस्था दे रहे हैं। भारी संख्या में ये व्यवस्था लगाई गई है, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी साधु संत को। इसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे के द्वारा नजर रखी जा रही है और इसके साथ ही जो करोड़ों श्रद्धालु आए हुए हैं उनके लिए भी आवागमन के लिए विशेष डाइवर्जन प्लान बनाया गया है। एकल दिशा मार्ग बनाए गए हैं जिससे कि मेले में भीड़ एक जगह एकत्रित ना हो सके, भीड़ लगातार चलती रहे। इसके लिए कई पांटून पुलों को भी यहाँ पर चालू किया गया है। लगातार जो भी व्यक्ति चाहे अरेल से झूसी आना चाहता है, झूसी से अरेल जाना चाहता है, ये सभी लोगों के लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं। और किस तरीके से रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, 2500 से ज्यादा बसें लगाई गई हैं, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से ही, जैसा कि अभी आपने बताया, कि निगाह बनाए हुए हैं मेला क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्पों से भी पुष्प वर्षा की जा रही है और अद्भुत अलौकिक दिव्य महाकुंभ आज पूरी दुनिया देख रहा है। यहाँ की जो तस्वीरें हैं वह रोज रोज नहीं आती हैं, 12 वर्षों में एक बार ये साधु सन्यासी यहाँ पर आते हैं और अखाड़ों का स्नान होता है। क्योंकि आज अंतिम अमृत स्नान है, उसके लिए पहले से ही तमाम सारी व्यवस्थाएं ऐसी की गई थी कि हर साधु सन्यासी श्रद्धा पूर्वक स्वयं नहा सके माफ कीजिएगा, अपने धर्म ध्वजा को स्नान कराते हैं, अपने कुल देवता को स्नान कराते हैं, उन सभी चीजों बिल्कुल विकास। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें विकास पूजा अर्चना जी, जो वीवीआईपी व्यवस्था है वो उसे आज के लिए बंद किया गया है। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो परसों यानी कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का भी कार्यक्रम नजर आ रहा है। उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए, आज सबसे बड़ी व्यवस्था है कि चूंकि आज अंतिम अमृत स्नान है, इसके मद्देनजर यहाँ पर पहले से ही प्लानिंग की गई थी। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। यहाँ पर कई अधिकारियों की अतिरिक्त तैनाती की गई थी। कई जगह से आईपीएस अफसरों को यहाँ पर मेला क्षेत्र में लगाया गया था। वो सारी व्यवस्थाएं जो मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं एक एक पल की मॉनिटरिंग की थी। और चूंकि प्रधानमंत्री पीएम मोदी को यहाँ आना है तो उनके लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था होगी। वहाँ पर उनके कार्यक्रम के अनुसार वहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। क्योंकि हमने देखा था पीएम मोदी इससे पहले 2019 के भी कुंभ में यहाँ पर आए थे। लगातार उनका जो पीएम मोदी का विजन था, खास तौर से हम देख रहे हैं वो साथ साथ नजर आ रहा है। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं या साधु संत आ रहे हैं यहाँ पर, वो सभी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि पीएम मोदी की जो व्यवस्था है, सीएम मोदी के द्वारा जो योगी के द्वारा जो यहाँ पर किया गया है मेला क्षेत्र में, निश्चित रूप से अलौकिक है, विहंगम है, दिव्य है। ये सब साधु सन्यासी जो यहाँ पर आ रहे हैं ऐसे ही नहीं तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल विकास, कहीं ना कहीं जो तमाम श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, जो साधु सन्यासी हैं, साधु संत हैं, वो भी लगातार प्रशासन की तरफ से जो तमाम तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था है, उन तमाम चीजों की तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए और ताजा तस्वीरें दिखाने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो है दिल्ली से जुड़ी। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी इस वक्त तेज है। आज
चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, जिसमें आज तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर हो कांग्रेस। आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और इस बार दिल्ली में कई सारे चुनावी मुद्दे भी सामने आए। शुरुआत में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं वाले मुद्दे तो नजर आए ही, लेकिन धीरे धीरे ये मुद्दे पूर्वांचलियों पर, फ्री बिज पर और हिंदुत्व पर शिफ्ट हो गए। फिलहाल अब आज है चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और आज कई दिग्गज चुनाव में प्रचार में पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे। आज कौन कौन और कहां चुनाव प्रचार करेगा बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बार दिल्ली के चुनावी मैदान में कुल 699 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 5 तारीख को मतदान होना है और उसके बाद सभी को बेसब्री से इंतजार है 8 फरवरी का, जब आएंगे नतीजे और साफ हो जाएगा कि दिल्ली की जनता ने आखिर किसको पहनाया है दिल्ली का ताज। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली के दंगल का आखिरी दाव। तो आज है दिल्ली के दंगल का आखिरी दाव और आखिरी दाव में सभी राजनीतिक दल जो है वो चुनाव प्रचार में आज जुटे हुए हैं। आज शाम चुनाव प्रचार का जो ये पूरा शोर है वो आज थम जाएगा और इसके साथ ही अगर हम देखें तो धुआंधार प्रचार लगातार किया जा रहा है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस। और इस धुआंधार प्रचार के जरिए कहीं ना कहीं तमाम सियासी वार भी किए जा रहे हैं। सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त फिलहाल दिल्ली के अंदर झोंक दी है। पूरी जीतोड़ मेहनत इस वक्त तमाम राजनीतिक दल दिल्ली के अंदर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस गद्दी पर विराजमान हुआ जाए। पक्ष विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी लगातार जारी है। कई सारे मुद्दे भी इस बीच हमें नजर आए हैं। चुनावी गहमागहमी, बहसबाजी का दौर भी इस वक्त चरम पर है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। हाल ही के मुद्दे की अगर हम बात करें तो यमुना नदी का मुद्दा जो है सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। फिलहाल सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने खूब पसीना जो है वो बहाया है, लोगों के बीच में जाकर के अपनी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए हैं, उम्मीदवार को वोट करने की बात कहते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज कौन कौन से नेता कहां कहां रैली करेंगे उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो जिसमें अगर हम आज की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह की, जहां अमित शाह आज जंगपुरा विधानसभा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो वो छतरपुर में चुनाव प्रचार करेंगे, अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। और वहीं प्रियंका गांधी कस्तूरबा नगर में जाकर के आज रोड शो करती हुई नजर आएंगे, अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से करती हुई नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो और भी कई सारे नेता हैं जो आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जिसमें अगर हम देखें तो राजनाथ सिंह की बात नजर आती है। राजनाथ सिंह आज चुनाव प्रचार करेंगे। पुष्कर सिंह धामी आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि राजनाथ सिंह आज छतरपुर में चुनाव प्रचार करेंगे, पुष्कर सिंह धामी करेंगे करोल बाग में चुनाव प्रचार और वहीं आदर्श नगर में भगवंत मान आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अपनी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर आपको बता दें तो दिल्ली में कई सारे चुनावी मुद्दे भी इस बार नजर आते हैं। मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा तो है ही, लेकिन इसके साथ ही भ्रष्टाचार, प्रदूषण, बिजली पानी का मुद्दा भी सबसे ज्यादा गरमाता हुआ नजर आए। रोहिंग्या का मुद्दा, अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, साथ ही जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उनका मुद्दा इस बार नजर आए। शराब घोटाला, झुग्गी झोंपड़ी का मुद्दा, महिलाओं और बुजुर्गों को भी कई सारी सौगात इस बार दी गई है। तो ये हैं वो तमाम चुनावी मुद्दे जो इस बार नजर आए हैं। हालांकि दिल्ली की जनता किस तरीके से और किस पार्टी पर कितना भरोसा जताएगी उसके लिए हमें इंतजार करना होगा 8 फरवरी का। और 8 फरवरी को ये साफ हो जाएगा कि आखिर किसके सिर सजेगा दिल्ली का सेहरा। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। धीरज, आज दिल्ली में आखिरी दाव है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो आज चुनाव प्रचार करते हुए तो नजर आएंगे ही, लेकिन इस बार दिल्ली में कई सारे चुनावी मुद्दे नजर भी आए हैं, जिसमें खासतौर पर हम देखें तो मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ, शराब घोटाला का मुद्दा हुआ और साथ ही अभी हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है यमुना नदी का, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जिसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं। धीरज, बिल्कुल आपने सही कहा। आज दिल्ली में जो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज शाम के 5 बजे जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम जाएगा, लेकिन आखिरी दिन 5 बजे तक के लिए जो सभी राजनीतिक दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो,
सभी पार्टियों के जो दिग्गज जो नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, जो फायर ब्रांड नेता हैं, वो आज चुनावी समर में रोड शो या चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से आपने मुझे अभी बताया है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी की जेपी नड्डा की बुराड़ी में रैली होने वाली है। इसके अलावा जो गृह मंत्री की आज 2-3 रैलियां प्रस्तावित है, और इसके अलावा जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनकी भी रैलियां हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने जो बड़े स्टार प्रचारक हैं उनको आज चुनावी मैदान में जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए उतार रखा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह प्रचार के डोर थामे हुए हैं, उनका भी कई कार्यक्रम है, रोड शो है। और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से आखिरी दिन भी जो प्रियंका गांधी का जो रोड शो है, रैली है, वो प्रस्तावित है। तो तीनों पार्टियों में एक तरीके से जनता को अपनी तरफ करने के लिए जो आखिरी जो कह सकते हैं कि जो आखिरी घड़ी में जो आखिरी वायदा, या कह सकते हैं कि आखिरी घड़ी में जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए जो शोर है वो आज शाम को थमेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही कि मुद्दे क्या रहे, तो सबसे प्रमुख मुद्दा इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार का रहा, शराब घोटाले का रहा, करप्शन का रहा। और आखिरी चरण में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली में संग्राम हुआ, गंदे पानी को लेकर संग्राम हुआ, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा आरोप, और जिस तरीके से उस आरोप को यहाँ की जनता ने स्वीकार भी किया कि दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। और उस जो दिल्ली के जो तमाम जो लोग हैं, जो वायदे किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो आपको 20,000 लीटर का पानी दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए जो पीने योग्य पानी था वो पीने योग्य पानी नहीं मिल पाया। पलटवार में अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि जो हरियाणा से जो यमुना नदी का पानी आता है उसमें जहर घोल दिया जाता है, और उस पर तमाम सियासी दलों ने अपने अपने तर्क दिए। और जिस तरीके से और ये मामला इलेक्शन कमीशन तक गया, और इलेक्शन कमीशन में ने भी उनसे 5 सवाल पूछे कि जो आपने जो कहा कि हरियाणा में जहर डाला गया, तो किस जगह पे हरियाणा का पानी जहरीला आपको मिला, किस जगह पे जहर डाला गया, उसकी प्रकृति क्या थी, आपने कैसे पाया। और अगर आपको इस बात की जानकारी थी कि अगर यमुना के पानी में जहर है तो उसको रोकने के लिए क्या प्रयास। लेकिन इसके साथ ही धीरज अगर हम देखें तो क्योंकि आप खुद जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में जाते हैं, तमाम लोगों से आप बात भी करते होंगे दिल्ली वालों से, तो ऐसे में दिल्ली की जनता के मन में आखिर क्या नजर आ रहा है, कौन कौन से अहम मुद्दे इस बार नजर आते हैं उनके मन के अंदर? देखिए, दिल्ली की जो जनता है वो हर बात पे सोच रही है। जो दोनों तरफ से जो वार प्रतिवार किया गया, या तीनों तरफ से हम कह सकते हैं, इसको त्रिकोणीय हम कह सकते हैं कि तीनों तरफ से जो वार प्रतिवार किया गया, यहाँ तक राहुल गांधी ने भी आकर अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी घेरने की कोशिश की। और जो सबसे प्रमुख जो मुद्दा छाया रहा वो छाया रहा कि आपने जो दिल्ली के प्रदूषण की बात कही थी कि दिल्ली का प्रदूषण, हम दिल्ली को स्वस्थ शहर बनाएंगे, सुंदर शहर बनाएंगे, स्वच्छ शहर बनाएंगे, तो दिल्ली में कूड़े का ढेर क्यों है, दिल्ली की जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, वो तंग क्यों रह गए, बीते 10-11 सालों में विकास के कौन कौन से कार्य हुए, कौन सा मॉडल आम आदमी पार्टी पेश करना चाहती है जो कि जनता के दिलों तक उतर नहीं पाई। और आखिरी दाव में, आखिरी दम पर जो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के पसीने क्यों छूट रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां जहां तो नहीं, लेकिन कई स्थानों पर हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो प्रचारक थे उनका विरोध आम जनता ने किया, और उनको साफ तौर पे ये लग रहा था कि बीते 11 सालों में जिस तरीके से चाहे सलम बस्ती का मुद्दा हो, सलम में सीवरेज का मुद्दा हो, गंदे पानी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, यमुना की सफाई का मुद्दा हो, खांसती हुई दिल्ली का मुद्दा हो, बिल्कुल कहीं ना कहीं धीरज कई सारे मुद्दे हैं जो इस वक्त जमीनी स्तर पर नजर आते हैं। धीरज, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर कई सारे मुद्दे हैं, इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालते ही कई अहम फैसले लिए, और हाल ही में टैरिफ पर लिए फैसले ने अब वार छेड़ दिया है। दरअसल ट्रंप ने अमेरिका के 3 सबसे बड़े कारोबारी साझेदार देश चीन, कनाडा और मेक्सिको से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर नए और कड़े टैरिफ लगाने का आदेश दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने का आदेश दिया, तो वहीं चीन पर 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात कही। अब इस फैसले के बाद वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि तीनों देशों ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से एकदम इनकार कर दिया है और जवाबी कार्रवाई की भी घोषणा कर दी है। तो वहीं ट्रंप बीते कल आने वाले कल में कनाडा और मैक्सिको से टैरिफ के मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले का असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा, क्योंकि इस फैसले से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। कैसे, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि अमेरिका का टैरिफ एक्शन। तो अमेरिका की तरफ से क्या कुछ एक्शन है वो सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। मैक्सिको, कनाडा और चीन पर यह टैरिफ लगाया गया है, जिसमें अगर हम देखें तो मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया गया है। और इस फैसले को लेकर के दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं, और एक तरह से हम देखिए तो ये टैरिफ वॉर भी छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक आत्मघाती कदम है, खासतौर पे अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ इस वक्त लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिससे कहीं ना कहीं कई सारे नुकसान भी होंगे और एक्सपर्ट भी इसे खतरनाक कदम मान रहे हैं। चीन पर पहले से लागू शुल्क के अलावा 10% नया टैरिफ, 10% नया अतिरिक्त टैक्स भी इस वक्त जोड़ दिया गया है। साथ ही कनाडा से आने वाले फ्यूल पर भी 10% तक का टैरिफ इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया है। तो ये तमाम वो कड़ा कदम जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाया गया। टैरिफ नीति को मैजिकल टूल दरअसल डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं। उनका कहना है कि जो टैरिफ नीति है वो एक मैजिकल टूल है। इसके साथ ही उनका कहना है कि व्यापार घाटे, अवैध इमिग्रेशन, ड्रग्स की प्रॉब्लम इससे कहीं ना कहीं सॉल्व होगी आगे आने वाले समय में। हालांकि ये सॉल्व होगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिकी व्यापार को टैरिफ जो है वो बढ़ावा देगा, लेकिन क्या वाकई ये बढ़ावा मिलेगा अमेरिका को? इसके साथ ही अब कनाडा की तरफ से और साथ ही मैक्सिको की तरफ से और चीन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि किस तरीके से जवाबी बात उनकी तरफ से कही गई है ट्रंप को लेकर के। ट्रंप के ऐलान पर कनाडा की तरफ से जवाब दिया गया। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप के आदेश को अनुचित बता दिया है। जो 25% टैरिफ लगाया गया उसको अनुचित बताया है। ट्रूडो ने जवाबी टैरिफ लगाने का भी ऐलान कर दिया है। उनकी तरफ से ट्रूडो की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम भी जवाबी टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की बात इस वक्त जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कही गई है। जो सामान अमेरिका से निर्यात किया जाएगा कनाडा पे, अमेरिकी उत्पादों पर मंगलवार से ये टैरिफ लागू होगा। 25% टैरिफ लागू होगा जो अमेरिका से सामान कनाडा पहुंचेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मैक्सिको की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है वो भी एक बार आपको बताते हैं। मैक्सिको की राष्ट्रपति का जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान मैक्सिको की तरफ से भी कर दिया गया है। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद में शुनबाम की तरफ से कहा गया कि हम टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा फैसला ले रहे हैं तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। मैक्सिको को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करनी होगी और इसीलिए जवाब दिया गया है। ये प्रतिक्रिया सामने आई है। अर्थव्यवस्था मंत्री को प्लान बी लागू करने के सीधे तौर पर ये निर्देश इस वक्त मैक्सिको के अंदर दे दिए गए हैं। इसके साथ ही प्लान बी में टैरिफ और अन्य व्यापारिक प्रतिबंध भी इसके अंदर शामिल है, यानी कि प्लान बी जो है उसे लागू करने की बात कही गई। साथ ही चीन की तरफ से क्या कहा गया वो आपको बताते हैं। अमेरिकी टैरिफ WTO के नियमों का उल्लंघन है। WTO की तरफ जो नियम है उनका उल्लंघन अमेरिका कर रहा है। चीन ने मुकदमा दायर करने की धमकी सीधे तौर पर अमेरिका को इस वक्त दे दी है। जो ये 10% अतिरिक्त टैक्स जो बढ़ाया गया है उसको लेकर ये धमकी दी गई है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने अपना ये बयान इस वक्त जारी किया है। अमेरिका का ये कदम अनुचित है और गैर कानूनी है। तो ये तो रही तीनों देशों के क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप के कदम के बाद में। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के इस कदम का अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा वो भी आपको बता दें। अमेरिका के लिए आखिर क्या खतरा है, क्योंकि अमेरिकियों को महंगाई का सामना भी इससे करना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल और टेक इंडस्ट्री पर इसका बुरा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। जो ये 25% टैरिफ की बात कही गई कनाडा और मैक्सिको से, क्योंकि इंडस्ट्री से जुड़े कई सारे सामान आते हैं और अगर 25% उन पर टैरिफ लगाया जाएगा तो ये सामान कहीं ना कहीं महंगा हो जाएगा। चीन, मैक्सिको, कनाडा से आने वाला सामान जो है वो आयात करने वाला जो सामान है वो सब महंगा होगा। अमेरिकी कंपनियों को इसका सीधे तौर पर नुकसान होगा। तो ये है अमेरिका पर असर। इसके साथ ही ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल, 3 देशों पर टैरिफ, लेकिन इसके साथ ही इसका असर जो है अमेरिका पर भी पड़ रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले कल मैक्सिको और कनाडा से बात भी करेंगे टैरिफ को लेकर के।
कृतिका, समझना होगा जिस तरह से ट्रंप की नीति रही है। ट्रंप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम टैक्सेस ज्यादा लगाएंगे और टैरिफ ज्यादा लगाएंगे, जिसके कारण इन देशों को या फिर इन देशों को बैकफुट पर डाला जाए। अगर हम सीधे सीधे तीनों देशों पर जिन पर टैरिफ लगाए उन पर मोटे तौर पर नजर डाले, दो देशों ने कहा है कि हम भी इसके बिल्कुल विपरीत टैक्सेस लगाएंगे, यानी हम भी उतना ही टैरिफ्स लगाएंगे। मेक्सिको और कनाडा का रुख यही रहा है। लेकिन चीन का रुख देखिए, चीन कह रहे हैं कि इसे हम WTO ले जाएंगे। मेरे हिसाब से चीन ने सही रुख पकड़ा है इस पूरे इशू को लेकर। WTO का धमकी देना एक तरह से अमेरिका को बैकफुट पर डालता है। यही नहीं, अगर आप दोनों ही देश के करेंसी को देखें, मेक्सिको का पेसो और कनाडा के डॉलर को, दोनों में भारी गिरावट हमें देखने को मिली। तो ऐसे में जरूर दबाव इन तीनों देशों पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मिडिल पाथ ढूंढना जरूरी है। और मैं कहूंगा जब ट्रंप की मुलाकात इन दोनों देशों के लीडर्स से होगी और फिर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जब मीटिंग होगी, कोशिश यही होगी कोई मिडिल पाथ ढूंढ कर लाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिकन का कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी कम करना एक ट्रंप का चुनावी भाषणों में बहुत ज्यादा एक विषय रहा है और उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इनके टैरिफ्स बढ़ेंगे तो इनका कॉस्ट या फिर इन्हें खरीदने के लिए अमेरिका में ज्यादा पैसा देना होगा। तो ऐसे में कॉस्ट बैलेंस करना या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग को बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये एक जरूर विषय है और मैं कहूंगा आने वाले समय में और क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन चीन का रुख साफ कि इसको WTO पर ले जाना, क्योंकि ट्रेड प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, वो मान रहे हैं। लेकिन साथ ही अब देखना ये होगा बाकी दो देशों के लिए भी कि इसको वही इस मसले को WTO ले जाए, क्योंकि EU ने भी वही धमकी दी, यूरोपियन यूनियन ने भी, कि हम इसे ट्रेड प्रिंसिपल्स के खिलाफ है और हम इसकी कंप्लेन WTO ले जाएंगे। तो ऐसे में अमेरिका के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन अभी टैरिफ्स को उन्होंने लगाया और टैरिफ्स का सीधा सीधा नुकसान दोनों ही करेंसी पर दिख रहा है, मेक्सिको और कनाडा पर। फिलहाल इसका असर क्या होगा उस पर भी आप नजर लगातार बनाए रखिएगा अनिल। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो कल कनाडा और मेक्सिको के साथ बातचीत भी होगी टैरिफ को लेकर, उस पर भी आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच पीयूष गोयल क्या कुछ करे, एक बार वो सुन लेते हैं। भारी संख्या में सुबह सुबह मैं दिल्ली के हमारे भाई बहनों को आह्वान करता हूं कि वो निकले, सुबह से सब अपना वोट डालें, कमल का बटन दबाएं और प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में चलने वाली एक डबल इंजन सरकार, जो विकास में अड़चने नहीं, विकास में और बल दे, ऐसी सरकार चुनकर दिल्ली के इस उज्जवल भविष्य को, विकसित राजधानी, विकसित भारत की शान बनाने के लिए सभी लोगों से आह्वान है, कमल को विजयी बनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दें। 5 तारीख भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मील का पत्थर और दिल्ली वासियों के लिए एक स्वर्णिम दिन के रूप में याद रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली की जनता से अपील की है बीजेपी को वोट करने की, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की जो जनता है वो मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी को घेरते हुए भी पीयूष गोयल नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।